अतीक अहमद है, कोई फरिश्ता सीरत इंसान नहीं थे वो, मगर पुलिस की कस्टडी में जिस तरह से उनकी हलाकत हुई, लगता है कि यूपी में जंगल राज है। सतपाल मलिक ने कुछ रेवल्यूशंस किए हैं, कुछ इंकिशाफात किए हैं पुलवामा को लेके। 40 जवानों की शहादत हुई, उसमें क्या लापरवाही बरती गई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए भी पुलिस की हिरासत में हलाक किया गया। ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है, ध्यान हटाने के लिए किया गया। उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद की हत्या को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया है। उन्होंने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और ये भी कहा कि वहां जंगल राज है। देखिए, अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसने ये बात कही थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुदाखलत नहीं की। हम ये जानते हैं कि जो अतीक अहमद है, कोई फरिश्ता सीरत इंसान नहीं थे वो, मगर पुलिस की कस्टडी में जिस तरह से उनकी हलाकत हुई, लगता है कि यूपी में जंगल राज है। और कहीं ना कहीं जो सतपाल मलिक ने कुछ रेवल्यूशंस किए हैं, कुछ इंकिशाफात किए हैं पुलवामा को लेके, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर पैसा जमा करके दिल्ली में पहुंचाते हैं, फिर अडानी के पास जाता है, करप्शन कर लेके जितनी भी बातें, खासकर पुलवामा में जहां 40 जवानों की शहादत हुई, उसमें क्या लापरवाही बरती गई, किस तरह उसको छुपाने की कोशिश की गई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए भी ये जो अतीक अहमद और उसके भाई को जो गोली मार के पुलिस की हिरासत में हलाक किया गया, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है, ध्यान हटाने के लिए किया गया। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। ममता ने लिखा था, मैं उत्तर प्रदेश में अराजकता और कानून व्यवस्था के गिरते हुए हालात को देखकर स्तब्ध हूँ। ये शर्मनाक है कि प्रदेश में अपराधी अब पुलिस और मीडिया की मौजूदगी से बेफिक्र होकर कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी काट दो, जिसको मर्जी फाड़ दो, जिसको मर्जी एजेंसी लगा दो। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 16 अप्रैल को अतीक और अशरफ को कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि फायरिंग के दौरान अतीक के शरीर में 8 गोलियां लगी, वहीं अशरफ के गले, पीठ, कलाई, पेट और कमर पर गोली लगी। 3 गोलियां शरीर के अंदर लगी और 2 गोलियां आर पार हो गई। गोलियां चलाने वाले हमलावर पकड़े गए हैं और उनसे पूछताछ जारी है। तीनों हमलावरों को प्रतापगढ़ जेल में ले जाकर रखा गया है। मामला वैसे प्रयागराज में हुआ, लेकिन वहां नैनी जेल है और नैनी जेल में पहले से अतीक के कई गुर्गे बंद है और अतीक का दूसरा बेटा अली भी वहीं कैद है। इसलिए सुरक्षा कारणों से अतीक अशरफ हत्याकांड के हमलावरों को प्रतापगढ़ जेल ले जाया गया। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। हम सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए द ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।